सारे गए और उन्होंने मेरे से 10 लाख की मांग की कि आपका समझौता करवा देंगे, आप हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए। मैं भी उठाऊंगा। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैं कोई भी हद पार करने के लिए विवश हूं। अगर मैं को भी दबा रहे हैं और मेरे को मांगेगी आरटीआई की कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं दी, जबकि 23,20,286 रुपये का आज भी फर्जीवाड़ा जो इसके 20,000 का चेक मांगा, 20,000 की रिश्वत मांगी जो मैं देने में असमर्थ था, जबकि एक शिव कुमार नाम का कर्मचारी है, उसने इस निगम में भारी भ्रष्टाचार किया। उसको वो लोगों को जो बिजली के उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, उनको नाजायज बोगस रसीद काट के दे देता है। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन के प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो हरियाणा के हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल बात करूँ तो महेंद्रगढ़ के सतनाली के अंदर में मौजूद हूँ। मेन बस स्टैंड के ऊपर एक बार साथी दिखाऊँगा, थोड़ा दृश्य लो आप सतनाली बस स्टैंड का। और यहाँ जो है क्या कारण है, क्यों जो है सतनाली पहुँचे यहाँ, तो एक महेंद्रगढ़ का मामला है। मेरे पीछे आप देखोगे शख्स जो है रामोतार यादव जी हैं आखोदा से, और बिजली विभाग के ऊपर जो है जो महेंद्रगढ़ का डिवीज़न और जो बिजली विभाग महेंद्रगढ़ है मेन डिवीज़न जो है, दोनों को ऊपर करोड़ों को घोटाले की जो है ये बातचीत करने लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप होंगे और क्यों जो है इतना बड़ा घोटाला का जिक्र है कि कुछ बिजली विभाग ने कराया है, वो सारी जानकारी होंगी। इनके ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई उस पूरी घटना के चलते। 2018 की घटना है भाई, और आज 2026 साल है, तो तकरीबन जो है 7 साल इनने या लंबी लड़ाई लड़ते हुए हो गए हैं। अब कितनी सफलता इन्हें हासिल हुई है और आगे जो है कि कुछ प्रक्रिया है, सारी जानकारी जो है यादव साहब तक लेंगे। रामदार जी राम राम। पहले नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो क्या कुछ मामला है 2018 में आप भी पता चला कि उसी महकमे में जो है ना आपने भी कार्यरत रहे हो, आप भी बिजली विभाग में ही थे, तो आज अपने ही महकमे के खिलाफ आप खड़े हो गए। देखिए सर, मैं 17/9/2093 को बिजली बोर्ड में एज अपॉइंटेड हुआ था, एज ए मीटेड सर। और मैं 31/3/2025 को बिजली बोर्ड से रिटायर हुआ था सर। तो मैं सर 2008 से और 2025 तक निगम में जो करोड़ों रुपये का घोटाला संबंध में बार बार अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाता रहा सर। उस पर कुछ एक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई, परंतु कुछ एक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई ना की गई। मैंने 18/5/2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने करोड़ों रुपये का सिटी सब डिवीजन महेंद्रगढ़ में श्री ओम प्रकाश हेड क्लर्क और श्री भूपेंद्र सिंह CA और श्री शिव कुमार LDC ने भारी फर्जीवाड़ा करके और इस निगम को भारी चूना लगाया। इस चुनने के मद्देनजर मैंने 18/5/2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष एक कंप्लेंट दायर की थी। उस कंप्लेंट का निवारण करते हुए चीफ ऑडिटर हमारे विद्युत सदन विद्युत नगर हिसार में माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय ने चीफ ऑडिटर को उसकी जिम्मेवारी सौंपी और चीफ ऑडिटर ने उसके ऊपर गहन ऑडिट करके और निगम का 70,53,666 का फर्जीवाड़ा जो श्री ओम प्रकाश उस टाइम CA की पोस्ट पोस्टेड था उसके द्वारा किया गया। उसके मद्देनजर हाफ मार्जिन दिए गए। हाफ मार्जिन को भी श्री ओम प्रकाश ने अपनी पावर का दुरुपयोग करके कंज्यूमर के खातों में नहीं चार्ज किया। पहले तो ओम प्रकाश ने बिजली के उपभोक्ताओं के बिलों में नाजायज अनुचित लाभ दिया और मोटा पैसा कमाया। उसके बाद स्पेशल ऑडिट माननीय चीफ ऑडिटर महोदय द्वारा की गई, तो उसके ऊपर भी 23,75,000 समथिंग का आज भी घोटाला इस बिजली बोर्ड में विराजमान है, जिसकी मैंने एक RTI लगाई थी सर। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख एक 23/1/2025 को एक कंप्लेंट दायर की थी। इसमें पूरा बिजली बोर्ड का करीब 5 करोड़ के घोटाला के संबंध में ये बात हुई थी। उसके बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैंने माननीय बिजली मंत्री श्री अनिल विज के सम्मुख ये शिकायत रखी थी, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने ADGP जो उसको ये करप्शन ब्यूरो है इसमें एक शिकायत रखी थी, इसकी भी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं। ये तीनों शिकायत 23/1/2025 के तहत मेरे द्वारा पोस्टेड लेटर ऊंचे अधिकारियों को भेजे गए थे, जिनका मैं अपने इसमें नाम ले रहा हूं, परंतु आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं है। इनके मद्देनजर एक कार्रवाई हुई जिसमें माननीय भ्रष्टाचार ब्यूरो हरियाणा पंचकुला द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा विद्युत विभाग चंडीगढ़ द्वारा भेजा गया था। शिकायत नंबर 250 गुरुग्राम 2023 दिनांक 13/4/2023। शिकायतकर्ता श्री रामोतार पुत्र सिंह राम यादव गांव व डाखाना आकोदा तहसील महेंद्रगढ़ द्वारा ये पत्र उनके द्वारा यहाँ उच्च इंक्वायरी के लिए भेजा गया, परंतु ओम प्रकाश हेड क्लर्क द्वारा अपनी पावर का दुरुपयोग करके इस पत्र को भी एक पर्सनल फाइल नंबर 1059 उसमें रखा गया और इस फर्जीवाड़े को दबाने की कोशिश की गई। अब मैंने बार बार इसके संबंध में शिकायत करता रहा। शिकायत करने के बाद कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद यहाँ सिटी सब डिवीजन महेंद्रगढ़ में 2,45,00,000 के लगभग डेफर्ड अमाउंट जो बिजली के उपभोक्ताओं के बिलों में नाजायज डेफर्ड की गई, और उस डेफर्ड अमाउंट को जब मैंने SD द्वारा शिकायत की तो उन्होंने
एक अजय कुमार एलडीसी एचकेआर जो एक डीसी रेट का यानी एचकेआर का कर्मचारी था उसको, और एक एचईएसएल स्टाफ का सुनील कुमार, उनको दोनों को नौकरी से हटा दिया गया। जबकि एक्शन अपनी वाइट में एक बात कह रहा था कि हमारे ऑफिस द्वारा कोई भी बोगस रसीद नहीं काटेगी। जबकि श्री सुबे सिंह एलडीसी जो रिटायर्ड 31/5/2016 को हुआ था, उसको आज भी फ्रॉड के कारनामे के तहत इस सब डिवीजन में रखा गया है। और वो लोगों को जो बिजली के उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, उनको नाजायज बोगस रसीद काट के दे देता कि एक्शन उस पनाह देता रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक्शन साहब ने बार बार मेरे से रिक्वेस्ट करने पर मैंने एक्शन साहब को बार बार यही रिक्वेस्ट किया कि आप इस फर्जीवाड़े को पनाह देने के लिए सुबे सिंह के खिलाफ विभागीय उचित कार्रवाई की जाए। परंतु एक्शन श्री रणबीर सिंह और श्री ओम प्रकाश हेड क्लर्क अपनी पावर का दुरुपयोग करके इस कर्मचारी को यहाँ रखा गया। जबकि एक शिव कुमार नाम का कर्मचारी है, उसने इस निगम में भारी भ्रष्टाचार किया, उसको कंज्यूमर क्लर्क की पोस्ट पर लगाया गया। जैसे उसको बोचावास पोस्टेड था, एडिशनल में उसको सतनाड़ी और सिटी सब डिवीजन मेंदड़ और कनीना दिया गया। जबकि उस कर्मचारी द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें सदाशिव स्टोन क्रेशर और हरियाणा स्टोन क्रेशर दोनों का आरसीओ करते वक्त भारी अनियमितता बरती और उसमें 19,53,000 समथिंग रुपये मेरे द्वारा कंप्लेंट करने पर स्पेशल ऑडिट हुई। इसी ढंग से हरियाणा स्टोन क्रेशर का भी 6,44,000 का हाफ मार्जिन दिया, जो शिव कुमार द्वारा नाजायज गलत तरीके से आरसीओ किया गया, यानी रिकनेक्शन ऑर्डर। उसके ऊपर भी आज तक शिव कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसका एक बैन हुई जिसका नाम भूपेंद्र सिंह, जो आज स्पेशल रेवाड़ी ऑडिट में एक अकाउंटेंट के पद पर कार्य करता है। वो कर्मचारी पहले एक सीए की पोस्ट पर था और उसकी करीना ड्यूटी थी। बुधराम एक्शन ने उसको नाजायज तरीके से और सिटी सब डिवीजन मेंदड़ में उसको एज ए हेड क्लर्क के पोस्ट पर लगाए रखा। जबकि उस समय हेड क्लर्क 3 रह चुके हैं समय समय पर, पहले श्री रमेश सैनी जी, दूसरा श्री शमशेर सिंह जी और तीसरा श्री सुरेंद्र जोली। इन तीनों को हेड क्लर्क समय समय पर रहते हुए भी उस ओम प्रकाश उस भूपेंद्र सीए को नाजायज तरीके से अपने पास डिवीजन में रखा और भारी भ्रष्टाचार करने के सुर से उसको रखा गया। जबकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र का नाजायज उन्होंने और दुरुपयोग किया और उसको बार बार गलत तरीके से ट्रांसफ़र करता रहा। ट्रांसफ़र करने के उपरांत मोटी भारी पैसा बुधराम एक्शन और श्री भूपेंद्र सिंह लेता रहा। एक मेरे खिलाफ ऑर्डर पारित किए 186 नंबर 2021 में, उसको रद्द करने के लिए उन्होंने मेरे 20,000 का चेक मांगा, 20,000 की रिश्वत मांगी, जो मैं देने में असमर्थ था। परंतु मैंने उसको गुमराह करने के लिए एक 20,000 का खाली चेक दिया, जो चेक ये है। उस चेक के ऊपर मैंने खाली 20,000 रुपये लिख करके अपने हिंदी में साइन किए, और हिंदी में साइन जबकि मेरे खाता में अंग्रेजी से साइन थे। जब ये लोग बैंक में गए तो उन्होंने पहले ही मेरे ऑफिस ऑर्डर नंबर 187 सेम डे को मेरे ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए। और जब ये बैंक में गए उस टाइम बैंक द्वारा ये कहा गया कि साइन गलत है, साइन ठीक करवाए। तो श्री ओम प्रकाश जो फिलहाल हेड क्लर्क की पोस्ट पर विराजमान है, श्री सुबे सिंह जो रिटायर्ड एलडीसी जो आज एचईएसएल स्टाफ में बोगस साइन रसीद काट रहा है, और एक श्री भूपेंद्र सिंह, ये तीनों गए और उन्होंने कहा कि मेरे को 20,000 रुपये कैश दे दिया जाए। परंतु मैंने उसको मना कर दिया, मैं कैश नहीं दूंगा। उसके बाद उस कर्मचारियों ने मिल करके और मेरे को बुधराम ने एक लेटर जारी कर दिया एसडीओ बोचावास को। एसडीओ बोचावास को लेटर जारी किया, उसने लिखा इसको तुरंत रिलीव किया जाए। तो अपनी पावर का दुरुपयोग करके बुधराम एक्शन ने और भूपेंद्र सीए ने और ओम प्रकाश जो सीए की पोस्टेड है उस टाइम, उसने उसको अपने पास रख करके और मेरे को यहाँ से ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया। तो करोड़ों घोटाला जिक्र आपने कराया है जो बिजली निगम विभाग द्वारा कराया गया है। एक 2.45 करोड़ जो है 2.5 करोड़ का एक घोटाला लगता है, आप बताना रहे उसका क्या मामला? देखो ऐसा है, बिजली विभाग में जो ना 2,45,00,000 रुपये एक्शन रणबीर सिंह और श्री ओम प्रकाश हेड क्लर्क और 2 एक कर्मचारी और की मिली भगत से कंज्यूमरों के खाते में अमाउंट को डेफर डाल दिया गया। जब मैंने इसकी शिकायत की तो उन्होंने उस शिकायत के मतलब कुछ पैसा चार्ज कर लिया गया, बाकी कुछ छोड़ दिया गया। उस संबंध में श्री अजय कुमार जो एक एलडीसी है एचकेआरएन का, उसको और एक सुनील कुमार को महकमे से निकाल दिया गया। जबकि असली चोर एक सुबे सिंह एलडीसी रिटायर्ड और एक ओम प्रकाश इस पिक्चर का रचयिता थे। इन्होंने लोगों के खाते में नाजायज पैसा डेफर में डलवाया और उसके बाद मेरी कंप्लेंट के मद्देनजर कुछ पैसे चार्ज किए, जो आज भी निगम का करोड़ों रुपए का घोटाला उसमें साबित है। मैंने एक आरटीआई लगाई, जिसमें आरटीआई में ये एक एसडीओ साहब द्वारा एक दिया गया, जिसमें आरटीआई में लिखा गया 22/1/2025 को कितना आ गया अमाउंट बता 23,20,286 रुपये का आज भी फर्जीवाड़ा जो इसकी 21/1/2025 के तहत आज भी फर्जीवाड़ा है। और उस फर्जीवाड़े के मद्देनजर एक्शन श्री रणबीर सिंह, एसडीओ श्री सुनील कुमार और श्री ओम प्रकाश नाजायज तरीके से उसको चार्ज नहीं कर रहे और अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी,
एक बात बताओ, जैसे इसके ऊपर दिनांक या जो आरटीआई की जो रिपोर्ट आई आपकी, हाँ जी। तो यह 22/1/2025 को आई है, हाँ जी। यानी कि पिछले साल जनवरी के अंदर हाँ है। जी, हाँ जी। अब फिर जनवरी वही चल रही है, 15 दिन में 1 साल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ तो उस दौरान की कुछ एक्शन, क्या कुछ नया कुछ आया? सर ऐसा है, ये ऑडिट द्वारा 70,53,666 रुपये का हाफ मार्जिन दिया गया था और 2021 में ये हाफ मार्जिन दिया था, जबकि 2018 का फराड काम था ये। बुधराम एक्शन और क्या ओम प्रकाश उस टाइम सीए की पोस्ट पर सिटी सब डिवीजन महेंद्र में विराजमान थे, दोनों की मिली भगत। और उसमें तीसरा आदमी श्री भूपेंद्र सिंह और चौथा आदमी श्री सुबे सिंह जो है ना एलडीसी रिटायर्ड, इनकी मिली भगत से ऐसा किया गया था। जो उनमें से आज भी 23,20,286 रुपये आज भी चार्ज नहीं किए गए, जबकि चीफ ऑडिटर महोदय की आदेश की धज्जियां सरेआम उड़ाई और इन लोगों ने ये पैसा 2021 में चार्ज करना था, जो आज 2026 तक चार्ज नहीं हुआ। निगम का इन्होंने भारी लॉस किया हुआ है। इस संबंध में मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय से एक आरटीआई मांगी थी, जो ओम प्रकाश जो हेड क्लर्क और एक्शन रणवीर सिंह और श्री सुनील कुमार एसडीओ के रिकॉर्ड के मुताबिक, ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक एक ही आरटीआई मांगी गई थी, जिसमें भारी फर्जीवाड़ा के संबंध में मैंने आरटीआई मांगी थी, जो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में और एक जनहित में याचिका है। परंतु एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्रगढ़ और श्री ओम प्रकाश हेड क्लर्क इस बात को भी दबा रहे हैं और मेरे को मांगी गई आरटीआई की कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। जब मैंने ये 23/11/2025 को इसकी आरटीआई जो रिपोर्ट की थी, जो आज तक मेरे को नहीं दी गई। और सीएम पीएम विंडो वगैरह भी आपने? मैंने एक सीएम विंडो लगाई थी, जिस सीएम विंडो के तहत भी इन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। एक सीएम विंडो जो बोगस एस ग्रेसिया की थी। अजी वो मामला किया था बोगस एस ग्रेसिया का? बोगस एस ग्रेसिया का ऐसा था सर, प्रभाती लाल के 3 लड़के थे, बड़ा लड़का हरि सिंह, छोटा लड़का शेर सिंह और उससे छोटा लड़का गोविंद। ये कुरावटा गांव से मतलब संबंधित थे, बिलोंग करते थे, कुरावटा गांव से थे। कौन सा महेंद्रगढ़? महेंद्रगढ़ के पास है, कुरावटा गांव से। अब शेर सिंह जो है ना, जो बिजली बोर्ड में कार्यरत था, बावड़ उसकी ड्यूटी थी और वो अनमैरिड था, अविवाहित, उसकी कोई संतान नहीं थी। भूपेंद्र सिंह ने अपने परिवार से मिलजुल के और उस शेर सिंह जो मर चुका था उसका बेनिफिट नाजायज जो लिया गया और एक झूठा गोदनामा उन्होंने अपना तैयार किया। शेर सिंह 2002 में एक्सपायर हो चुका था और उन्होंने मरने के उपरांत उस गोदनामे पे एक अंगूठा शेर सिंह का झूठा लगाया गया, जबकि शेर सिंह अपनी मासिक वेतन जो पहले लिया करता वो हस्ताक्षर करके लिया करता था और उस गोदनामे पे भारी फ्रॉड का जो अंगूठा लगा करके और उस मृतक शेर सिंह की जो बेनिफिट निगम द्वारा दिया गया था उसको हड़पने के लिए और सरकारी नौकरी पाने के लिए एक झूठा गोदनामा तैयार किया गया। जबकि हिंदू एक्ट में ये साफ लिखा होता है कि 15 साल से ऊपर का बच्चा कोई किसी प्रकार का ना तो गोद आता ना ही गोद जा सकता, परंतु उसकी भी अवहेलना करते हुए इन्होंने मतलब जो है गोदनामा फ्रॉड किया। उस समय मैंने एक सीएम विंडो लगाई तो माननीय ललित मोहन एसडीओ विजिलेंस द्वारा उसकी इंक्वायरी की गई और इस इंक्वायरी में क्लियर कट लिखा कि इसका गोदनामा कहीं भी कोई रजिस्टर नहीं है, जबकि ये गोदनामा एक फ्रॉड का है। मेरी माननीय एमडी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इस गोदनामे के जो बनाया गया था इसकी गहन जांच की जाए। जो मृतक शेर सिंह था उसकी सर्विस में लगे फिंगर और उस गोदनामे पर लगे फिंगर दोनों की लैब द्वारा जाँच की जाए और दोषी पाए जाने पर इस भूपेंद्र के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाए। मैं इसके लिए बिल्कुल चाहे मुझे कहीं भी कोई हद पार करनी पड़े, मैं इस मुद्दे को विधानसभा में उठाऊंगा, मैं और इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों को सम्मुख दोबारा उठाऊंगा। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैं कोई भी हद पार करने के लिए विवश हूँ। अगर मैं ठीक कंप्लेंट करता हूँ तो मेरे को जो भारतवर्ष के अंदर जितनी भी कठोर से कठोर सजा हो वो मेरे को दे दी जाए, मैं उस पर संतुष्ट हूँ। परंतु अगर मैं ये शिकायत सच्ची कर रहा हूँ तो इनकी गहन इंक्वायरी की जाए और दोषियों के खिलाफ एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाए और निगम के जो भी मैंने घोटाले बताए हैं उस घोटाले को जो ना मुझ भरपाई की जाए। रामतार जी बात करा तो एक स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताई कि आपको ऊपर एक मुकदमा में दर्ज हुआ था, एफआईआर नंबर 571 4/1 जो है 20 को ये लागू हुआ था, तो वो किस चीज़ के तहत हुआ, क्या कर दिया था आपने, किसने ये मुकदमा करवाया था? देखिए मेरे खिलाफ एफआईआर नंबर 571 4/11/2020 को एक दर्ज की गई थी। उस टाइम में कोरोना पॉजिटिव था और भूपेंद्र सिंह जो कुरावटा गाँव से संबंधित है, आज वो अकाउंटेंट की पोस्ट ऑडिट में रेवाड़ी कार्यकर्ता उसने और ओम प्रकाश ने और एक एक्शन बुधराम, उन तीनों ने मिलकर के एक कुरावटा गांव की जो लड़की थी उससे मिलकर के मेरे खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाएगी। जब एफआईआर दर्ज होते ही ये तीनों चारों, जिसमें बुधराम एक्शन और भूपेंद्र सिंह और श्री ओम प्रकाश जो हेड क्लर्क की सीट पर मौजूद है और एक उसमें शिव कुमार जो कुरावटा भूपेंद्र सिंह की जो बहन है उसने ब्याह रखा है, सारे गए और उन्होंने मेरे से 10 लाख की मांग की कि आपका समझौता करवा देंगे, आप हमें 10 लाख रुपये दे दीजिए। मैं कहा मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं एक पैसा किसी को नहीं दूंगा। इतने करते करते जो 17 दिन
19 दिन जो मैं कोरोना पॉजिटिव रहा हूँ, उस संबंध में मेरे पास बार बार इन्होंने रिक्वेस्ट की। आखिरी उन्होंने 5 लाख रुपए तक की मांग की कि 5 लाख रुपए दे दो, हम आपका समझौता करवा देंगे, क्योंकि वह महिला एक दलाल थी, इन्हीं की गांव की थी और वो एक दलाली करती थी। उसने ऐसे बतेरे काम किए हैं जो लोगों को गुमराह करके, और उन्होंने मोटा पैसा इनकी बदौलत से उन्होंने ऐठा है। परंतु मैंने एक पैसा नहीं देने की सूरत में बात कही। उसके बाद इसका FIR की गहन इंक्वायरी हुई। माननीय DSP महोदय जो महेंद्रगढ़ के, उन्होंने गहन इंक्वायरी की और इंक्वायरी में पाया कि उस महिला से जो ही सख्ती से पूछा गया तो महिला अपने उस FIR से जो लिखी हुए शब्दों में से नाट चुकी थी, मुकर चुकी थी। और उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी के बहकावे में आके FIR दर्ज करवाई थी, इस FIR पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। तब जाके माननीय DSP महेंद्र द्वारा मेरे खिलाफ जो की गई FIR थी उसको कैंसिल किया गया। ये पैसे के भूखे भेड़िए हैं। ये 2008 से और 2025 तक मेरी सर्विस को खुर्द-बुर्द करने के चक्कर में इन्होंने मेरा बार बार तबादला किया गया। और ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी का बुधराम एक्शन द्वारा और श्री भूपेंद्र सिंह जो एक CA की पोस्ट पर था और उसकी कनीना पोस्टिंग थी, परंतु बुधराम ने अपने पावर का दुरुपयोग करके इसको डिवीजन महेंद्र में एज ए हेड क्लर्क की सीट पर लगाया गया। जबकि मैं अपने पहले कथन में कह चुका हूँ कि समय समय पर 3 हेड क्लर्क रह चुके हैं, परंतु इस भूपेंद्र को बुधराम द्वारा फर्जीवाड़ा को पनाह देने के लिए अपने पास रखा गया था। उस संबंध में मैंने एक शिकायत की जो बुधराम की माननीय SCHR महोदय ने चार्जशीट मांगी गई थी और ओम प्रकाश की चार्जशीट मांगी गई थी, जो 9/12/2021 के तहत डिवीजन महेंद्र में एक लेटर आया था, परंतु इन्होंने किसी की कोई चार्जशीट न बना करके और इस फर्जीवाड़े को आज भी मोटा पना दिया गया है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विक्रम यादव जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सिटी सब डिवीजन महेंद्र और डिवीजन महेंद्र में जो ये भारी घोटाला चल रहा है, इस घोटाले की गहन जांच की, निष्पक्ष जांच की जाए और इस जांच में मेरे को शामिल किया जाए। CCTV कैमरे लगाए जाए। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने में बिल्कुल सक्षम हूँ और ये भूखे भेड़ियों को यहाँ से तुरंत इनके खिलाफ एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज किया जाए, उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको जेल की सलाखों पीछे किया जाए। जो घोटाला कराया तो सरकार तक कराया है, जनता तक कराया है, आप तक कोई पर्सनल कोई भेदभाव नहीं है। फिर आप इतनी लंबी लड़ाई होगी, 7 साल हो लिया आपने, तो फिर खतरा भी है आपने। तो देखिए मेरे खिलाफ इन्होंने 2008 से और 2025 तक इन्होंने मेरा जो ना प्रमोशन केस था उसको भी रोका गया। क्यों बार बार मेरी चार्जशीट बनाएगी और चार्जशीट के मध्य मेरे जो भारी परेशानी किया गया, जबकि मेरी आज 10 से 11 चार्जशीट बोगस और मेरे खिलाफ झूठी बनाई गई है, जिससे आज तक मेरी पेंशन बनने में भी भारी परेशानी हो रही है। क्योंकि मेरे को बैल सब डिवीजन से मैं रिटायर हुआ था, जिसका डिवीजन सबअर्बन डिवीजन भिवानी पड़ता था। उस सबअर्बन डिवीजन भिवानी में मेरी आज तक NDC ना भेजी और मेरे ACP केस 2nd और 3rd श्री ओम प्रकाश हेड क्लर्क द्वारा अपने डिवीजन महेंद्र में 2 साल तक मेरी सर्विस बुक को दबाए रखा, जिससे मेरे को भारी आर्थिक नुकसान और मानसिक नुकसान हो रहा है। और इस वजह से मैं बार बार ये शिकायत करता रहा हूँ, क्योंकि मेरे खिलाफ इन्होंने झूठी बोगस 10 से 11 चार्जशीट बढ़ाई हुई है, जिस चार्जशीट के मद्देनजर मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मेरी चार्जशीट बढ़ाएगी। 2 चार्जशीट तो मेरी अब रिटायर होने के बाद बढ़ाएगी, जबकि 70,53,666 का जो मैं पहले कह चुका हूँ। इस मामले में ओम प्रकाश का क्लियर रहा था, परंतु एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्र श्री रणबीर सिंह ने अपने पावर का दुरुपयोग करके और ओम प्रकाश हेड क्लर्क द्वारा पावर का दुरुपयोग करके मेरे खिलाफ एक झूठी चार्जशीट कर दी गई, जबकि उस चार्जशीट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने पूरे सर्विस का काल के दौरान में जब तक ये मामला था मैंने कोई सैंडरी नहीं बढ़ाई। और सुनील कुमार SDO सिटी सब डिवीजन महेंद्र श्री रणबीर सिंह एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्र ने अपने पावर का दुरुपयोग करके मेरे खिलाफ एक झूठी चार्जशीट बनाई गई। इस वजह से मैं बार बार लगातार 2008 से और अब तक परेशान होता रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार ये कंप्लेंट करता हूँ। आप देखना एक पूरी जो है कथा चिट्ठाई ले फिरना रहे जो साथी आपने दिखाना रहा है। अधिक से कम ऐसी साहब को लिखा था 19/1/2024 को 19/1/2024 को मैंने लिखा था। ऐसी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके मद्देनजर मैंने मतलब 19/12/2024 को फिर मैंने दोबारा ये एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्र को लिखा था, जिस पर भी इन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। जो मैं अपनी इस वीडियो में जो बताया भारी फर्जीवाड़ा, जो आज भी सिटी सब डिवीजन महेंद्र और डिवीजन महेंद्र में करीब 5 करोड़ से ऊपर का भारी घोटाला विराजमान है। इसके संबंध में मैंने SC साहब को 23/10/2024 को फिर एक बार लिखित में लिखा दिया। इसमें माननीय श्री जोगेंद्र सिंह SC ऑपरेशन सर्कल नारनौल द्वारा मेरे को ये कहा गया कि मैं पीछे की इंक्वायरी कोई नहीं करूंगा। इस वजह से सभी पत्राचार डिवीजन महेंद्र में समय समय पर आते रहे हैं और श्री ओम प्रकाश हेड क्लर्क व श्री बुधराम एक्शन रिटायर्ड और श्री रणबीर सिंह एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्र इस फर्जीवाड़े को दबाते आ रहे हैं और एक गलत प्रश्न फाइल 1059 में सभी शिकायतों को लगाया जा रहा है, जिससे इनकी कोई इंक्वायरी ना हो सके। तो जो है रामअवतार यादव जी हमारे साथ जुड़े थे
और काफ़ी करोड़ों के जो है घोटाले ये कह रहे हैं भाई, और हमने देखे भी हैं जो रिपोर्ट्स इनके पास हैं, अलग अलग RTI इन्होंने लगाई है, जिसमें जो रिजल्ट आया वो जनता श्यामी भाई साहब ने रखा है। तो जो है बस स्टैंड के ऊपर अभी मौजूद थे और काफ़ी बातें इन्होंने जो है रखी हैं, और जो है अगली बार जो है भाई जो बिजली विभाग है उसके अंदर अभी चल रहे हैं, उड़ा के जो SDO फिलहाल हैं उन तक बातचीत कराएंगे। तब तक के लिए वीडियो शेयर कर, तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई। सारे दर्शकों से चेतावनी भाड़ा अपने राम राम जी।